एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, या आपकी जो शिक्षण है उसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग में हम क्या देखते हैं, टीचिंग इज एन आर्ट एंड अ स्किल। टीचिंग क्या है, एक कला है और एक कौशल है। यानी जब भी हम टीचिंग करते हैं तो वो हर कोई एक इंसान जो है वो टीचिंग नहीं कर सकता है। तो ये किसी किसी में ही एक कला होती है और किसी किसी के पास ये एक कौशल होता है, ये स्किल होती है जो वो टीचिंग कर पाते हैं। इट एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर। अब ये क्या है, इसमें कुछ ऐसे कारक होते हैं या कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो किसी किसी इंसान में होती है। तो वो नीचे इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूजीसी नेट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एक पूरी यूनिट दिया हुआ है और उसमें से इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये है। इसमें से हर साल यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। सबसे पहला क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर, स्किल्स, एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड सब्जेक्ट मैटर एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। अब इन सब के बारे में एक एक के ऊपर बात करेंगे। 8 फैक्टर हैं आपके जो टीचिंग को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, काफ़ी उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर। एक शिक्षक की जो एजुकेशनल उसकी क्वालिफिकेशन है वो भी टीचिंग को प्रभावित करती है। कैसे? It is generally assumed that highly qualified teachers should teach higher classes and less qualified teachers should teach lower classes। अब आप देखते हैं कभी भी कि आपके जब टीचर आपको प्राइमरी या स्कूल लेवल पे पढ़ाते थे वो क्या करे हुए होते हैं, पीजीटी करे हुए होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपको 10th लेवल तक पढ़ाते हैं वो कौन क्या होते हैं आपके, उन्होंने क्या किया होता है, टीजीटी किया हुआ होता है। इसके बाद पीआरटी, या फिर उसके बाद फिर जब आपको कॉलेज लेवल में पढ़ाना होता है तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, क्वालिफिकेशन है। यानी क्या कहा जाता है कि जितना लो लेवल आपका क्वालिफिकेशन होगा उतनी लो लेवल की टीचिंग क्लासेस आप लेंगे, और जितना हाई लेवल आपके एजुकेशन होगी उतनी ही हाई क्वालिफिकेशन वाली आपको क्लासेस या फिर हायर जो क्लासेस है वो आपको मिलेगी। यानी आमतौर पर यह माना जाता है कि जो उच्च योग्यता वाले शिक्षक होते हैं उनको क्या मिलता है, हमेशा उच्च कक्षाओं का या बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने का मौका मिलता है। और जो कम योग्यता रखते हैं वो शिक्षक किनको पढ़ाते हैं, कम जो कक्षाएं हैं या निम्न जो कक्षाएं हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा आता है स्किल्स या फिर कौशल। कौशल बहुत ज़रूरी होता है या स्किल्स बहुत ज़रूरी है हमें टीचिंग में। क्यों? क्योंकि देखो, पर्याप्त कौशल सेट एक शिक्षक को अपना काम प्रभावी तरीके से या ढंग से करने में मदद करता है। यानी अगर हमारे पास स्किल्स है टीचिंग की तो ही हम बहुत इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। अगर हमें टीचिंग करना नहीं आता या पढ़ाना नहीं आता, हमारे पास वो कौशल नहीं है, तो हम कभी भी टीचिंग में एक अच्छा जो रोल है वो अदा नहीं कर सकते हैं। कुछ शिक्षक कौशल जन्म से ही आ सकते हैं, लेकिन कई अन्य के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। अभी क्या होता है, कुछ कुछ जो ऐसे टीचर्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे जो पर्सन होते हैं जिनके पास क्या है, टीचिंग स्किल वो अपने आप ही पनप जाती है। यानी अपने आप वो चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन कुछ को क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालना पड़ता है। तो स्किल्स काफ़ी उनको डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर। तो स्किल का काफ़ी अहम रोल है आपकी टीचिंग में। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का अनुभव। क्योंकि शिक्षक क्या है, खुद एक शिक्षार्थी होता है, एक लर्नर होता है। तो एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने बढ़े हुए ज्ञान को विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहेगा और अनुभव विद्यार्थियों के प्रश्नों को बेहतर ढंग से संभालने और कक्षा प्रबंधन में भी मदद करता है। एक्सपीरियंस कैसे मदद करता है, आप कभी भी देखते हैं कि जितना हमें अनुभव होता है टीचिंग में, हम उतनी अच्छी तरीके से अपनी क्लासेस को हैंडल करते हैं, उतने अच्छे तरीके से हम अपने जो टीचिंग है उसको प्रभावशाली बनाते हैं, या फिर उतने ही अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के थ्रू। यानी एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। नेक्स्ट आता है क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, अ टीचर हैज़ टू टेक इनिशिएट इन क्रिएटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं आपको
3-4 ऐसे सीरीज दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है। तो उनमें ये क्वेश्चन इनमें से जरूर आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है इन्हें। शिक्षक के पास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समर्थन देने वाला कक्ष वातावरण तैयार करना आवश्यक होता है। यानी आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक कारक। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम जब डेवलप्ड होते हैं या फिर हमारे पास आर्थिक कारक जो है वो काफ़ी सबल होता है, तो हम अदर जो फैक्टर्स है वो उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, या फिर क्या है फाइनेंशियली जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें क्या है काफ़ी प्रभावित करती है। चाहे वो आपका टीचिंग से लगा लो, चाहे वो आपका स्टूडेंट से लगा लो, तो दोनों को ही प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षण पेशा हमेशा विचारों की स्वतंत्रता चाहता है। विचारों की स्वतंत्रता कैसे, कि हमें कुछ और नहीं चाहिए। अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो आज हम सोच रहे हैं कि आज हमारे पास दाल नहीं है, आज हमारे पास चावल नहीं है खाने के लिए, अब मुझे रेंट पे करना है अपने यहाँ का, तो ये सब चीज़ें, और मेरी जो सैलरी है वो बहुत कम है। तो इससे क्या है, टीचर काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट रहता है या फिर परेशान रहता है, तो वो भी क्या है टीचिंग को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। या फिर अगर स्टूडेंट भी क्या है फाइनेंशियली क्या है उसके प्रॉब्लम है घर में, या फिर फाइनेंशियली वो कमज़ोर है, आर्थिक उसकी स्थिति कमज़ोर है, तो वो भी क्या है उसकी भी जो शिक्षा है वो प्रभावित होती है काफ़ी। तो आर्थिक कारक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, एक आपके टीचर के लिए भी और दूसरा क्या है आपके लर्नर्स के लिए भी, या फिर शिक्षक जो शिक्षार्थी है उसके लिए भी। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। अब ये क्या है कि जो एक शिक्षक होता है हमेशा कक्षा की स्थितियों को संभालने में स्वतंत्रता चाहता है, हालांकि प्रशासन शिक्षण अभ्यास में मानकीकरण लाने का इरादा रखता है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है कि जो एक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, जो विश्वविद्यालय की राजनीति है उसमें भाग लेना चाहिए, या फिर जो उसका अदर 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, और उसमें ये भी दिया होता है कि एक शिक्षक को हमेशा अपनी कक्षा की स्थितियों को संभालने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एक शिक्षक को हमेशा क्या है अपनी क्लास को काफ़ी अच्छे से बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, और उसमें क्या है प्रशासन शिक्षण अभ्यास में मानकीकरण लाने का इरादा भी टीचर क्या है हमेशा रखता है। यानी वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि जो आपकी क्लास है या फिर जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस है उसका क्या है स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर या फिर विषय वस्तु। इसमें क्या है कि कभी कभी जब कोई शिक्षक किसी ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें वह विशिष्ट नहीं होता, तो वह शिक्षण के माध्यम से कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन वही शिक्षक किसी विषय विशेष को बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। अब जैसे देखो मेरा स्पेशलाइजेशन किस में है, अर्बन ज्योग्राफी में है, या फिर मुझे क्या करा जाए, मैं अर्बन जो स्पेशलाइजेशन है मेरा, और मुझे क्या किया जाए फिजिकल ज्योग्राफी दे दिया जाए, तो मैं उसको इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी जितना कि एक फिजिकल ज्योग्राफी वाला उसको अच्छे से पढ़ा सकता है। या फिर हम पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल या फिर जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन अच्छे से पढ़ा सकता है, सिर्फ उसका स्पेशलाइजेशन जिसके पास है उसको अच्छे से पढ़ा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपका स्पेशलाइजेशन जितना अच्छा होगा उतना आप उस मैटर को अच्छे से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है माता पिता की अपेक्षाएं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन में वर्क एज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। मैंने जब आपको टीचिंग के वेरिएबल्स कराए थे तो उसमें मैंने आपको एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बताया था, वही यही बताया था पेरेंटल एक्सपेक्टेशन या फिर हमारे माता पिता की अपेक्षाएं, या फिर हमारे माता पिता भी जो है वो क्या है टीचिंग को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब यहाँ देखते हैं वो कैसे करते हैं। माता पिता की अपेक्षा एक हस्तक्षेप चर के रूप में काम कर सकती है। They may put stress on the learners and ultimate teaching may also affect। अब इसमें क्या होता है कि वो शिक्षार्थी पर तनाव डालते हैं, या फिर शिक्षार्थी को कहते हैं कि हमारे, अब जैसे आप अभी का सिनेरियो देख रहे हैं क्या कि बच्चों पे इतना प्रेशर रहता है कि आपके 95% आने चाहिए, 97% आना चाहिए। पिछला रिजल्ट देखो उसमें 100% बच्चों के मार्क्स आए हैं, इस बार सीबीएसई का रिजल्ट देखो कितने बच्चों ने टॉप किया है, तो हम उनके ऊपर क्या है एक स्ट्रेस डालते हैं। तो ये स्ट्रेस क्या करता है शिक्षण को काफ़ी प्रभावित करता है, और जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है आपका एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो ये थे आपके 8 फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला हमने देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जितनी हाई आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उतना ही उच्च शिक्षाएं आपको दी जाएगी। जैसे अगर आप देखते हैं कि हम लोग पीएचडी में क्यों जाना चाहते हैं, बहुत से जो स्टूडेंट है इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो पीएचडी के लिए भी देने देने वाले हैं। वो पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का एक क्राइटेरिया भी आगे आगे ये आने वाला है सभी में, कि आपको पीएचडी कंपलसरी रहेगी, यानी आपका हाई लेवल ऑफ टीचिंग होना चाहिए यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाने के लिए। दूसरा, स्किल्स आपके पास कौशल होने चाहिए। अगर आपके पास क्या है, कुछ लोगों के पास नेचुरली स्किल्स होती हैं टीचिंग की, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनके पास नेचुरल स्किल्स नहीं है टीचिंग की, तो उन्हें क्या है, प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तीसरा क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। जितना टीचर अनुभवी होगा उतना ही उसका शिक्षण है काफ़ी प्रभावित होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, टीचर है वो हमेशा क्या करता है, अपने अनुभवों को अपने जो शिक्षार्थी है या अपने लर्नर्स हैं उनके साथ हमेशा साझा करता है। फिर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा है या फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट खराब है, या किसी में ये हो रहा है कि स्टूडेंट 100% आ रहे हैं, या किसी में ये हो रहा है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो 50% भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स के ऊपर कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा रहेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। जब मैंने अभी बात की कि जितना आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड रहेंगे उतना आप जो दूसरे कारक हैं या सामाजिक आर्थिक जो आपके कारक हैं उनसे आप दूर रहेंगे। तो ज़रूरी है कि लर्नर हो चाहे टीचर हो, उसके पास जो है इकोनॉमिक फैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या उनकी जो आपके टीचर्स हैं उनकी सैलरी जब सफिशिएंट रहेगी तो वो अच्छा शिक्षण आपको करा पाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो हमेशा एक शिक्षक क्या करता है, अपना स्टैंडर्डाइजेशन बनाए रखने की कोशिश करता है अपने यूनिवर्सिटी में, और वो अपने क्लास को अच्छा एनवायरनमेंट देने की हमेशा कोशिश करता है। और उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या स्कूल है, उसकी जो पॉलिटिक्स है उससे वो हमेशा दूर रहे। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैटर। जितना अच्छा आपका सब्जेक्ट मैटर है, यानी जितना आप जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उसमें ही अच्छा शिक्षण करा सकते हैं। अगर हमें कोई दूसरा ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाता है जिसमें हम स्पेशलाइजेशन नहीं है हमारा, तो वो भी हमारी टीचिंग को काफ़ी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने बात की अभी कि बच्चों पर दबाव डालते हैं पेरेंट्स भी कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, या आपको प्रोग्रेस अच्छी करनी है, आपको कामयाब होना है। तो इससे बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है और बच्चे भी इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ये कौन सा वेरिएबल है, आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है। ये ध्यान रखना है आपको, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है। तो ये था आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी ने जो फैक्टर अफेक्टिंग डिसाइड किया था, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे उनके बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।